नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत से हम क्या सीखे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 ये आपके हिंदी है। तो भारत से हम क्या सीखे से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है सारे ऑब्जेक्टिव को केवल एक क्लास में समाप्त कर दिया गया है। तो अगर इस क्लास को आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत एकदम नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है। तो ध्यान रखना है कि ये भाषण है ना। अगला देखिएगा, मैक्स मुलर थे तो मैक्स मुलर भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। ये सारे चीज़ मैक्स मुलर थे। तो इनका आंसर हो जाएगा डी। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो ये बोला है मैक्स मुलर को। किसे बोला है? मैक्स मुलर को बोला है। मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो आपको ध्यान रखना है कि 18 वर्ष की अवस्था में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? जो मैक्स मुलर है इसका जन्म कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 6 दिसंबर 1823 में इनका जन्म हुआ था। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा? मैक्स मुलर जो है नया सिकंदर किसे बोला था? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को बोला था, क्योंकि ये जो भाषण दिया गया है आपके युवा अंग्रेज अधिकारियों के सामने ही दिया गया है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो सबसे प्राचीन जो भाषा है वो आपके संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? ये भारत कब पहुँचते हैं समुद्र यात्रा करते हुए? तो 1783 में भारत पहुँचते हैं। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो है ये भारत का गवर्नर जनरल था। भारत अंग्रेज के हाथों में गुलाम था, है ना। अगला है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो भारत के बारे में बोला गया है। भारत के बारे में बोला गया है कि भारत परिपूर्ण है। दारिश क्या है? तो दारिश जो है सोने के सिक्के। दारिश क्या है? सोने के सिक्के है। 142 सोने के सिक्के मिले थे वारेन हेस्टिंग को। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। वारेन हेस्टिंग्स किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो आपको पता है यह गद्यांश किस पाठ का है? भारत से हम क्या सीखे पाठ से है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा और इसके लेखक हो जाएंगे मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कंठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो यह प्रकाशित करवाया गया था मैक्स मुलर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो भारत से हम क्या सीखे युवा अंग्रेज अधिकारियों के सामने बोला गया था। मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये भारत है। ये कौन सा है? यहाँ पर भारत के बारे में बोला गया है कि भारत अपनी ओर जो है आकर्षित कर लेता है। किस गवर्नर जनरल के समय 172
दारिस नामक सोने से भरा सिक्का मिला था? तो ये मिला था वारन हेस्टिंग्स के समय 172 दारिस नामक सोने के सिक्के, ये बनारस के आसपास मिला था। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वारन हेस्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो बनारस में जो है 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। कहाँ मिले थे? तो बनारस में मिले थे। कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है? तो संस्कृत का साहित्य, याद रखिएगा, संस्कृत का साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी क्या रहा है? विशाल रहा है। प्लूटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है। प्लूटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के लिए मनन योग्य देश कौन है? तो ये देश आपके भारत है। ये भारत का बहुत ही इस चैप्टर में आपके बड़ाई करते हैं ना, भारत के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं। सच बात है, भारत बहुत ही अच्छा देश है, बड़ाई की बात तो भी नहीं है, बहुत ही अच्छा देश भारत ऐसे भी है ना। अगला है कि हरकस थे, हरकस क्या थे? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो नाइट की उपाधि जो है मैक्स मुलर को प्रदान किया गया था, लेकिन जो मैक्स मुलर साहब हैं नाइट की उपाधि लेने से इनकार कर दिए थे। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो ग्रामीण भारत में जाना होगा, मैक्स मुलर के अनुसार। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया है? तो मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है मैक्स मुलर के द्वारा किया गया है, मैक्स मुलर के द्वारा किया गया है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो ये बोला गया है वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया है। प्लूटो और कांट थे, ये क्या थे प्लूटो और कांट? तो आपको ध्यान रखना है कि एक महान दार्शनिक थे, एक महान दार्शनिक थे। सच्चा भारत कहाँ बसता है? जो सच्चा भारत है वो कहाँ बसता है? तो गाँवों में बसता है। कहाँ बसता है? गाँवों में बसता है। कठ और केन, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है मैक्स मुलर के द्वारा किया गया है। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत का सर्वाधिक जो आबादी है ये गाँवों में बसती है। कहाँ पर बसती है? गाँवों में बसती है। संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी, तो संस्कृत की जो सबसे पहली विशेषता क्या है? इसकी प्राचीनता है। क्या है इसकी प्राचीनता? पुराना है। संस्कृत क्या? बहुत ही पुराना है। अगला सवाल है कि शहनामा का रचनाकार शहनामा का रचनाकाल मतलब कि जो शहनामा किताब है इसकी रचना किस काल में हुई? तो 10वीं से 11वीं सदी के दौरान, 10वीं से 11वीं सदी के दौरान। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध ये आपके मानव विज्ञान से, किससे है? मानव विज्ञान से है। किसी को अगर वंश नहीं है तो उसका अध्ययन कहाँ किया जाएगा? मानव विज्ञान में किया जाएगा। अगला और लास्ट सवाल है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत। तो भारत से हम क्या सीखे से टोटल 38 सवाल को डिस्कस किया गया है। अगर आप इस 38 सवाल को देख लेते हैं तो यहाँ से बाहर आपके एग्ज़ाम में सवाल कतई नहीं पूछा जाएगा। आप एक बार हम पर विश्वास कीजिए और आप जो सीरीज़ अपलोड हो रहा है इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए, है ना। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।